तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो सी शार्प में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी शार्प में हर एक चीज़ जो होती है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई होती है। और इन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में हम एट्रीब्यूट और मेथड्स को देखते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है जो नॉर्मली हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, तो इसको हम लोग जब क्लासेस में बनाते हैं तो उसको एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट में बनाते हैं तो उनको एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। ठीक, तो एट्रीब्यूट जो होते हैं वो जब क्लासेस या ऑब्जेक्ट में जब हम किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसे फील्ड भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में क्लास एंड ऑब्जेक्ट को तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो क्लास जो होता है क्या होता है? क्लास एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट को बनाने का काम करता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्यों हम बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। ठीक, तो जैसे कि एग्जांपल से समझिए, जैसे कि अगर हम लोग जैसे किसी बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है। तो उस फॉर्म को आप देखते हैं तो उसमें सारी जगह जो ब्लैंक ब्लैंक होती हैं, जिसको फिल करना होता है, कुछ चीज़ें पहले से ही फिल होती हैं। तो उसको आप ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं उस फॉर्म को। और उस फॉर्म को फिल करने के बाद जब आप सबमिट करते हैं तो जो फिल्ड फॉर्म होता है, भरा हुआ फॉर्म, उसको आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्लास जो होता है एक ब्लूप्रिंट होता है, जिसका यूज जो होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे वो जो फॉर्म था उससे जो है जो बैंक के जो कस्टमर हैं उनको क्रिएट किया गया। ठीक, उस फॉर्म के ज़रिए बैंक से एसोसिएट किया गया जितने भी कस्टमर्स हैं जिनको बैंकिंग सर्विसेज चाहिए। तो उसी तरीके से हमारा क्लास होता है। क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। क्लास बनाते कैसे हैं? तो इसके लिए हमें क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले आप क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर इस क्लास का नाम लिखते हैं। उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस में आपको अंदर मेथड और जो एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट यानी जो वेरिएबल्स हैं, उनको आपको देना होता है। ठीक, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं? क्लास बनाने के बाद इसकी चीज़ों को जब एक्सेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाकर करते हैं। इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट नॉर्मली बनाते हैं ताकि इस क्लास की चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकें। जैसे कार, कार नाम का क्लास बनाया और इसका कलर दे दिया रेड, तो इसमें वो सारी कारें आ जाएंगी जिनका कलर रेड होता है। ठीक, तो सारी जो कारें हैं जिनका कलर रेड होता है वो इस क्लास के कलर को एक्सेस कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये क्लास बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपका जो क्लास नेम होता है तो ये आपका अपर केस में फर्स्ट लेटर इसका होना चाहिए। नेमिंग करने का ये अच्छा तरीका होता है। तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरी नहीं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि कार जो क्लास नेम है उसका जो पहला लेटर है वो अपर केस में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सी है, ठीक, अपर केस में है। इसका प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, और फिर इसी की चीज़ों को हम लोग एक्सेस करेंगे, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, इस कार नाम के क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हमें क्लास नेम स्पेसिफाई करना होता है। ठीक, क्लास नेम स्पेसिफाई है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम होता है फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट नेम। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम हुआ, उसके बाद इक्वलिटी सिंबल होता है, उसके बाद न्यू कीवर्ड होता है, और उसके बाद यहाँ क्या लिखा है? यूज़ द कीवर्ड न्यू। न्यू कीवर्ड इस्तेमाल किया। ठीक है, न्यू कीवर्ड है। और उसके बाद आपका ये क्लास नेम ही लिखते हैं और आगे पैरेंथेसिस होती है, तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यही कंस्ट्रक्ट करता है। ये एक हिडन मेथड होता है जिसके ज़रिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। ठीक, तो यही जब चलता है तो इसी से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक, तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है इसका नेम जो होता है, क्लास का नेम एक ही होता है। ठीक है, जो क्लास का नेम होगा वही हमारा इसका नेम होगा। तो इसी से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया गया है? क्लास, ये यहाँ से यहाँ तक करली ब्रैकेट में देखिए पूरा क्लास ही है, और इस क्लास में ये एट्रीब्यूट है एक, और ये एक मेथड है। और यही डिफिनीसन थी क्लास की कि क्लास में एट्रीब्यूट होते हैं यानी फील्ड, और दूसरा क्या है? मेथड होते हैं। ठीक है, तो ये मेथड किस टाइप का? मेन मेथड है,
जहाँ से एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है, यानी कि मेन मेथड के अंदर जो पड़ा हुआ कोड है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन मेथड के अंदर ही कंट्रोल आएगा। ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बनाएगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होता है, इस क्लास के अंदर की चीज़ों को ऑब्जेक्ट के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि इस कलर को हमें एक्सेस करना है। ठीक, कलर के जो वेरिएबल है यानी एट्रीब्यूट है, इसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई है ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे संभव है, हम इस कार का जो ऑब्जेक्ट है वो बनाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया गया है इस तरीके से, और इसी को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक्सेस करने के लिए डॉट सिंबल का इस्तेमाल करना होता है। और थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, वैसे भी बताया गया है, इसका एक ब्लूप्रिंट ही होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में आ ही जाती हैं वैसे भी। ठीक, तो अगर इसे एक्सेस करना है तो कार डॉट कलर की जगह पे हम ऑब्जेक्ट डॉट कलर लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये माई ऑब्जेक्ट डॉट कलर लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस कार के कलर को एक्सेस करना है तो हम लिख देते हैं माई ऑब्जेक्ट डॉट कलर। इतना लिखते ही हम इसकी जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपकी आ जाती है रेड। ठीक, इस तरीके से हम इसके कार के जो भी मेथड होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, सारी चीज़ों को ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक चीज़ जो आपको कन्फ्यूजन कर रही होगी वो ये है कि आपने क्लास बनाया, ठीक है, और क्लास के अंदर यहाँ आपने ऑब्जेक्ट भी बना लिया। ठीक, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्टेट पैदा कर रही होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसके लिए ये क्लास सिंगल अलग रख देते हैं और जो दूसरा क्लास बनाते हैं उसमें ये वाला मेथड डाल देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इस मेथड के जरिए यानी दूसरे क्लास से हम लोग इस क्लास की चीज़ों को एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट बनाकर, इसका ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक, तो इस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक, और ये हो गया हमारा, ये एक क्लास हो गया। उसके बाद दूसरा क्लास एक ले लेते हैं, अपने तरफ से बना लेते हैं कोई भी। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं जो कॉपी किया था। ठीक, तो देखिए एक क्लास ये बन गया और दूसरा क्लास ये बन गया। ये सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसके अंतर्गत हम एक से ज़्यादा क्लासेस बनाते हैं और उसमें एक क्लास ऐसा होता है जिसके अंदर मेन मेथड होता है, और इसी मेन मेथड के अंदर चूँकि एग्जीक्यूशन यहीं से शुरू होता है, इसलिए हम लोग सारे क्लासेस की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए उनके ऑब्जेक्ट को इसी मेन मेथड के अंदर बना सकते हैं। तो एक क्लास रिजर्व आपको ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आप मेन मेथड रख सकें, जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बना सकें, और बाकी इस टाइप के जितने भी आपको क्लास बनाने हैं आप बना सकते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, मल्टीपल क्लास बनाकर आप इस तरीके से काम करते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इस क्लास की यानी कार नाम की क्लास में ये एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरे क्लास के अंदर जो मेन मेथड है उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है और आपने यहाँ पर इसको एक्सेस कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से आपने इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम ये है माई ऑब्जेक्ट, और इसके ज़रिए आप कलर की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं इस तरीके से माई ऑब्जेक्ट डॉट कलर। तो ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, करके देखते हैं आएगा कि नहीं, ये देखते हैं। नहीं आया, क्यों नहीं आया, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो है माई एप्लीकेशन डॉट कार डॉट कलर इज एन इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। प्रोटेक्शन लेवल जो है वो क्या है, यहाँ पर प्राइवेट है। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। प्राइवेट मतलब ये जो अंदर लिखा हुआ है एट्रीब्यूट ये प्राइवेट है। ठीक, तो इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को इसका एक्सेस मॉडिफायर बदलना पड़ेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है, इसको पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक, तो करते हैं इसको पब्लिक। तो यहाँ पे पब्लिक लिख दिया। अब क्या होगा, इसको रन कराते हैं तो आपको दिखेगा इसकी वैल्यू, जो कि इस लाइन से आपको दिख रही है। जब हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाकर हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं इस क्लास के एट्रीब्यूट को। ठीक, तो इसलिए आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है। ठीक, अब इसके बाद आपने जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो बैंक फॉर्म होता है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, ताकि उससे बहुत सारे जो कस्टमर हैं वो बनाए जा सके। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग भी कस्टमर क्रिएट किए जा सके, तो यहाँ से इसी ब्लूप्रिंट से हम लोग और भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो इसी टाइप का एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं और ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, और इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं 1, इसका नाम रखते हैं ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, माई ऑब्जेक्ट 1 इस ये भी जो है इसी कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, और माई ऑब्जेक्ट 2 भी जो है इसी कार क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि
माई ऑब्जेक्ट वन से हम लोग इसको एक्सेस कर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्सेस कर ले रहे हैं। माई ऑब्जेक्ट वन डॉट कलर से हम लोग इसकी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं। और उसके बाद एक और लाइन ले लेते हैं जो कि इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट के ज़रिए इसी वैल्यू को एक्सेस करने में, ठीक। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट टू देते हैं, ठीक। तो ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना है इससे भी हम लोग इसकी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं इस तरीके से माई ऑब्जेक्ट टू डॉट कलर से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, डबल बार रेड दिखेगा, एक इस लाइन से और दूसरा इस लाइन से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जितने भी चाहें आप जितने भी चाहें ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक वैल्यू तो ये हो गई, सपोज़ दूसरी वैल्यू आप ले लीजिए, एक और वैल्यू, ठीक है। उसमें कलर में आप मान लीजिए येलो दे दीजिए, येलो देते हैं, ठीक है। और इसमें ये कलर 1 देते हैं और इसको कलर 2 देते हैं, ठीक। इस वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट 1 से, ठीक है। और इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक। तो यहाँ पर आप दे दीजिए कलर 1, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 से आप इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। और दूसरा जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 2, इससे आप कलर 2 की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कलर 2 दे दीजिए। तो माई ऑब्जेक्ट 2 डॉट कलर 2, इससे आपकी ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ऊपर वाली लाइन से आपको रेड मिलेगा और नीचे वाली लाइन से आपको येलो मिलेगा यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाकर जो भी एट्रीब्यूट को आपको एक्सेस करना है उस एट्रीब्यूट को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से करते हैं। अगले एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर वही चीज़ बताई जो अभी मैंने पिछले कुछ सेकंड पहले बताया है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, देखिए यहाँ पर इसने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, उसी तरीके से एक्सेस किया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या काम किया, इसने एक ही वैल्यू को 2 ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस किया, यानी कि यहाँ पर भी माई ऑब्जेक्ट 1 से भी इसने कलर की वैल्यू को एक्सेस किया है, ठीक है। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट बना है उससे भी इसी कलर की वैल्यू को एक्सेस किया है। तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी वैल्यू को बदल भी सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाया माई, हालांकि ये चीज़ आगे हम लोग को अभी मिलेगी, obj2, ठीक। और इसकी वैल्यू को एक्सेस करने का मतलब ये कलर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। कार क्लास की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें इसके एट्रीब्यूट का नाम लिखना होता है। और यहाँ पर हम लोग रख देते हैं इसको रख देते हैं ब्लैक, ठीक। अब क्या होगा, माई ऑब्जेक्ट 1 से जो कलर की वैल्यू हो वो तो रेड ही मिलेगी आपको, लेकिन माई ऑब्जेक्ट 2 से इस कलर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ब्लैक मिलेगी, ठीक। माई ऑब्जेक्ट 2 डॉट कलर से आपको क्या मिलेगी, इस कलर की वैल्यू ब्लैक मिलेगी, क्योंकि आपने इसको ऑब्जेक्ट 2 के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या रख दी है, रेड की जगह पर ब्लैक रख दी है, ठीक है। और उसके बाद यूजिंग मल्टीपल क्लासेस, तो यहाँ पर इसने उसी टाइप का एग्जांपल जैसा मैंने पहले बताया था उसी टाइप में किया। बस इसने क्या काम किया है, वहाँ पर मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर क्लास बनाए थे, यहाँ पर इसने 2 प्रोग्राम बनाए हैं, 2 फाइलें बनाई हैं, program.cs, एक proc.cs, proc2.cs बनाया, ठीक है। और दोनों का कंटेनर जो है माई एप्लीकेशन सेम रखा गया है, ठीक। तो एक ही कंटेनर के अंदर इसने फाइल अलग अलग कर दी है, लेकिन कंटेनर इसने सेम रखा है। और सेम कंटेनर के अंदर क्लासेस बस अलग है। जैसे यहाँ पर क्लास है प्रोग्राम, जिसका स्ट्रक्चर ये है बॉडी, और दूसरा भी जो है माई एप्लीकेशन कंटेनर में इसने दूसरा क्लास रखा ही है, यानी एक ही कंटेनर के अंदर 2 अलग अलग क्लास में है। एक में एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है और दूसरे में इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक। और ये चीज़ रखी गई है मेन मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर ही रखा जाता है। और जो भी ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं मेन मेथड के अंदर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया गया है, जिसका नाम है माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इसी माई ऑब्जेक्ट से ये एक्सेस किया जा रहा है इस कार क्लास के एट्रीब्यूट को, कलर को, ठीक, यहाँ पर। इसीलिए आपको यहाँ पर जब इसको हम लोग रन कराते हैं तो आपको यहाँ पे रेड दिखता है, ठीक। और इसके बाद ये बता रहा है कि एक्सेस मॉडिफायर के बारे में हम लोग आगे रीड करेंगे, पब्लिक कीवर्ड के बारे में। तो यहाँ पर जो योगदान है मुख्य रूप से पब्लिक कीवर्ड का है। अगर इस पब्लिक कीवर्ड को आप यहाँ से हटा देते हैं तो क्या होगा, ये आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो जाएगा। और प्राइवेट चीज़ को कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस पर्टिकुलर क्लास की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये चीज़ कलर क्या हो गई, कलर जो हो गई वो हो गई प्राइवेट चीज़, ठीक है। इसलिए इस कलर को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसको हम रन कराते हैं तो यहाँ पर एरर आएगी, इनएक्सेसिबिलिटी आएगी, ठीक।
तो ये देखिए, तो इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक,